दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। मैं इन दिनों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पर बता रहा हूं आप लोगों को। आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 9 पार्ट होगा, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ और मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं। तो आपका विशेष समय नहीं लेते हुए मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं और देखिए आज का यह पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति को 15 रुपए का बचत होती है जब वह एक घड़ी को 20% छूट पर खरीदता है। बताएं कि घड़ी पर उसने कुल कितने रुपए अदा किए। एक व्यक्ति को 15 रुपए का बचत होता है जब वह एक घड़ी को 20% छूट पर खरीदता है। तो 20% छूट पर खरीदता है मतलब 1/5 पर खरीदता है। ये छूट किया, छूट देने के बाद 1/5 छूट दिया है ना, और बचत कितना हुआ 15 रुपया। 1/5 जब छूट दिया जाता है, 1/5 का मतलब होता है 20% का छूट। आप जानते हैं 20/100 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे इसको तो 1/20/100 1/5 आता है, 1/5। तो 20% का छूट देने पर इनको 15 रुपया का बचत होता है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 15 गुने 5 यानी 75 रुपया। इनका मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस। और इनको छूट कितना मिलता है 15 रुपया। तो 75 रुपया तो एमपी हुआ मार्क प्राइस, और छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर। तो इस पर इनको 15 रुपया का छूट मिल जाएगा, तो -15 कर दीजिए। तो -15 कीजिएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से गया तो 6 यानी 60 रुपया इनको सीपी पड़ा आंसर, है ना। तो पूछता है बताएं कि घड़ी पर उसने कुल कितने रुपए खर्च अदा किए। तो घड़ी पर इन्होंने 60 रुपया कुल खर्च किया। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 35 दर्जन सेब खरीदता है। इनमें से 2 दर्जन सेब सड़ जाते हैं तथा बचे सेबों में से 28 दर्जन सेबों को वह 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है तथा शेष बचे सेबों को 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। बताएं कि इस सौदे में उसे कुल कितने लाभ हुए। तो देखिए ये 10 रुपए प्रति दर्जन के भाव से सेब खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं 35 दर्जन। तो 10 गुने 35, इतना रुपया इनका इन्वेस्ट हो गया। 35 गुने 10 बराबर 350 रुपया। ये इनका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, इनमें से 2 दर्जन सेब सड़ जाते हैं। तो 35 दर्जन में से 2 दर्जन जब सेब सड़ जाते हैं तो बाकी बचा सेब बराबर है 35 - 2 यानी 33 दर्जन। ठीक है, 2 दर्जन सेब सड़ जाते हैं तथा बचे सेबों में से 28 दर्जन सेबों को वह 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो 28 दर्जन को 12 रुपए के भाव से बेचते हैं तो 28 दर्जन का कितना होगा 336 रुपया कमा लिए 28 दर्जन बेच के। अच्छा, सेबों को 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है तथा शेष बचे सेबों को 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो 28 दर्जन जब बेच दिए तब 33 में से 28 माइनस कीजिएगा तब 5 दर्जन बचता है। तो 5 दर्जन सेब को ही 15 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचते हैं। तब 15 × 5 = 75 रुपया। इनको इस पर 75 रुपया बेच के प्राप्त हुआ।
तो बताएं कि इस सौदे में उसे कुल कितने लाभ हुए। तो देखिए इनको टोटल एसपी कितना आता है, 6 5 11 के एक हाथ में एक, 7 3 10 1 11 के हाथ में एक, 3 1 4, 411 रुपया। ये बेचने पर इनको 411 रुपया प्राप्त होता है और खरीदे हैं 350 रुपया में। ये 350 रुपया इनका इन्वेस्टमेंट है और इनका आमदनी है 411। तो 350 से जितना 411 से 350 जितना कम होगा उतना इनका बेनिफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर है 411 माइनस 350 इक्वल टू 61 रुपीज। इनको प्रॉफिट है, लाभ होगा। लाभ होगा। ये पूछता है इस सौदे में उसे कुल कितने लाभ हुए, तो 61 रुपये लाभ हुआ। ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा है लाभ कितना हुआ, 61 रुपया। ये 10 दर्जन सेब खरीदते हैं, 35 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से 35 दर्जन सेब खरीदते हैं तो इनको 350 रुपया उस पर खर्च होता है। उसमें से 2 दर्जन सेब सड़ जाता है तो बचता है 33 दर्जन सेब। 33 दर्जन सेब में से 28 दर्जन सेब को इन्होंने 12 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा तो 336 रुपया उस पर उनको आया। और दूसरे बच गया 5 दर्जन सेब, उसको उन्होंने 15 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा तो 75 रुपया हुआ। इसको जोड़ने से 411 रुपया आ रहा है, जबकि इनका खर्च मात्र 350 रुपया है, यानी इनको फायदा हुआ है। तो कितना फायदा हुआ है, तो 411 में से 350 माइनस कर देंगे, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कोई व्यापारी अपने वस्तु पर कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 12.5% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। 12.5% का छूट देने के बाद भी उसे 5% लाभ हो। तो देखिए माना अंकित मूल्य 1 रुपया है, उस पर 12.5% का छूट दिया जाता है। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। देखिए 12 गुना 24 1 25 बटे 200 कट गया 25 अठे 1/8 भिन्न में इसका 1/8 वैल्यू हो गया। तो 1 में से 1/8 गया तो 7/8। कहता है इतना छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ है। अब इतना छूट दे दिया, इसके बाद भी अब इतना पर बेच रहा है, लेकिन इसको लाभ हो रहा है 5%, है ना। तो माना SP 100 को मान लिया, है ना। अब देखिए 7/8 बराबर है 105। तो 15 7 75 से तो 1 का वैल्यू निकल गया 8। 1 का वैल्यू हो गया कितना, 1 बराबर 8 गुने 15 मतलब 120। हम जो यहाँ माना था अंकित मूल्य 1 रुपया है, तो 1 का वैल्यू हो गया 120। हम माने थे 1, उसका वैल्यू हो गया 120, है ना। और एसपी कितना है, इसका एसपी कितना माने थे, 100। तो 120 है, इसमें से माइनस एसपी कर देंगे 100, तो 20% आंसर। इस पर से अगर हम 20% एबव कर देते हैं, ज्यादा बढ़ाकर बेचते हैं, तो इतना छूट देने के बाद भी इसको 5% का लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 20% छूट पर एक साइकिल खरीदी। उस साइकिल को उसने 10% लाभ पर 660 रुपया में बेच दिया। बताए कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। देखिए वह 20% छूट पर एक साइकिल खरीदता है, लेकिन उस साइकिल को वह 10% लाभ पर बेच देता है। यहाँ क्लियर करता है
कि 10% लाभ पर बेचता है और बेचता है 660 रुपया में। तो बताया कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए तो 10% लाभ पर खरीदता है तो हम 11/10 लिख सकते हैं। 110 का वैल्यू 11, 100 का वैल्यू 10 बटा में, और बेचता कितना है 660 रुपया। अब इसको काट दीजिए, 11 छक 66, 60 बार में। अब सीपी बराबर निकल गया, 10% बढ़ा के ऊपर में लिख दिए हैं, 100% नीचे है तो सीपी 100% पर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 60 गुने 10 यानी 600 रुपया सीपी है साइकिल का। आंसर यही है। अब देखिए ये सीपी है 600 रुपया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% छूट पर एक साइकिल खरीदी। तो एक इतना पर छूट पर 1/5 छूट पर यह साइकिल खरीदा, तो यानी 1/5, 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 पर साइकिल खरीदा, है ना। तो 4/5 पर साइकिल खरीदा, और खरीदा कितना में 600 रुपया में। तो 600 रुपया। अब इसको काट दीजिए, 600 को कितने बार में कटेगा 600/4 कट गया 150 बार में, 150 बार में कट गया। तो साइकिल का वास्तविक दाम कितना हो गया 150 गुने 5 बराबर है 750। देखिए ये साइकिल का सीपी निकल गया यहाँ पर, लेकिन ये 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद इसका 600 रुपया हुआ। लेकिन अगर 20% छूट देने के बाद उसके बाद देखिए इस पर हम 20% माइनस करके तब इसको बना दिए 750 रुपया इसका वास्तविक दाम हो गया, वास्तविक कीमत। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं। अगर आप इसको देखिए, अगर आपको किसी तरह का इसमें कमी लगे तो आप हमको कमेंट पर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती है, आप मुझको सुझाव दें। और अगर आपको ठीक लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।